जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जब समस्त ब्रह्मांड जलमग्न हो गया हो और पृथ्वी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए, तब उसे बचाने कौन आएगा? आज की वीडियो में हम सुनेंगे विष्णु पुराण की वो अद्भुत कथा जब एक महाशक्तिशाली राक्षस के अहंकार को चूर करने और धरती को समुद्र की गहराइयों से निकालने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को लेना पड़ा एक विचित्र लेकिन महाशक्तिशाली अवतार, वाराह अवतार। लेकिन इस कथा में डूबने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर क्यों हमारे शास्त्रों में विष्णु पुराण सुनने को इतना पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 18 महापुराण हैं, लेकिन विष्णु पुराण का स्थान उनमें अत्यंत विशिष्ट है। इसे पुराणों का रत्न कहा जाता है। महर्षि वेद व्यास के पिता महर्षि पराशर द्वारा रचित यह ग्रंथ केवल कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति, स्थिति और लय प्रलय का संपूर्ण विज्ञान है। विष्णु पुराण सुनने का इतना महत्व क्यों है? पहला कारण है पापों का नाश और चित्त की शुद्धि। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में मन की शांति पाना सबसे कठिन है। विष्णु पुराण का श्रवण मात्र ही मनुष्य के मन से काम, क्रोध और लोभ जैसे विकारों को धो देता है। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसे ही भगवान विष्णु की लीलाओं का श्रवण हमारी आत्मा को पवित्र करता है। दूसरा महत्व है सत्य का ज्ञान। यह पुराण हमें बताता है कि यह जगत नश्वर है, लेकिन इसमें व्याप्त परमात्मा सत्य है। जब हम वाराह अवतार जैसी कथाएं सुनते हैं तो हमें समझ आता है कि संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे पृथ्वी पाताल में ही क्यों न चली जाए, ईश्वर उसे उबारने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। यह विश्वास हमारे भीतर के डर को खत्म करता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। विष्णु पुराण में स्वयं भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरी कथा को एकाग्रचित होकर सुनता है, मैं उसके हृदय में वास करता हूँ। वाराह अवतार की कथा केवल एक युद्ध नहीं है, यह प्रतीक है कि भगवान अपनी भूमि और अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। वे अपने भक्त के लिए पशु का रूप भी धारण करने में संकोच नहीं करते। तो आइए आज हम भी उसी पुण्य के भागी बने, अपने मन को सांसारिक चिंताओं से हटाकर उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में लगाएं और सुने भगवान के तीसरे अवतार वाराह अवतार की यह पावन कथा। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और संहारकर्ता शिव के साथ भगवान विष्णु हिंदू धर्म के 3 प्रमुख पुरुष देवताओं में से एक है और इन्हें त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। त्रिमूर्ति का एक हिस्सा होने के नाते उन्होंने 10 अवतार लिए हैं और भगवान विष्णु के 10 अवतार या दशा अवतार व कई रूप हैं जो उन्होंने तब धारण किए जब ब्रह्मांड में उथल पुथल मची थी। विष्णु के प्रत्येक अवतार का एक ही उद्देश्य था, जिसे उन्होंने अलग अलग तरीकों से प्राप्त किया। यह दिव्य उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना और ग्रह और अच्छे लोगों को दुष्टों, राक्षसों, असुरों के हाथों से बचाना था। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार वाराह अवतार है, जो उन्होंने सतयुग में लिया था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा के लिए वाराह अवतार का रूप धारण किया था। पुराणों में वर्णित वाराह अवतार की कथा। वाराह अवतार की शुरुआत भगवान विष्णु के द्वारपालों से होती है। भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते थे। बैकुंठ की रक्षा 2 द्वारपाल जय और विजय करते थे। वह भगवान विष्णु से प्रेम करते थे और उनकी रक्षा करके गौरवान्वित महसूस करते थे। भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बहुत से लोग आते थे और जय और विजय का यह कर्तव्य था कि वह हर उस व्यक्ति को भगवान के दर्शन कराएं जिसे कोई शिकायत हो। वह जानते थे कि भगवान विष्णु का समय कीमती है और उसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। एक दिन ब्रह्मा के 4 पुत्र भगवान विष्णु से मिलने उनके धाम बैकुंठ आए। चूंकि उस समय भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, जय और विजय नामक 2 रक्षकों ने उन्हें द्वार में प्रवेश करने से रोक दिया। ब्रह्मा के पुत्र क्रोधित हुए
और उन्होंने जय और विजय को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। रक्षकों ने उनसे विनती की, लेकिन ब्रह्मा के पुत्र नहीं माने। कुछ आवाजें सुनकर भगवान विष्णु वहां पहुंचे और अपने रक्षकों के लिए क्षमा मांगी। कहा कि वे तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। यह कहकर ब्रह्मा जी के पुत्र वहां से चले गए। भगवान विष्णु ने अपने रक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि तुम दोनों मानव रूप में मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होगे तो श्राप हट जाएगा। रक्षकों के पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। दोनों रक्षक हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नाम के भाइयों के रूप में जन्मे थे। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त था। उसने वर्षों तक उनकी आराधना की और बदले में भगवान ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया। वरदान के अनुसार कोई भी देवता, मनुष्य, असुर, देवता, पशु या जानवर उसे नहीं मार सकेगा। हिरण्याक्ष को अपनी अमरता का विश्वास था, इसीलिए उसने पृथ्वी वासियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसकी शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। वह इतना विशालकाय था कि उसके चलने से धरती कांप उठती थी और उसके चिल्लाने से आकाश फट जाता था। उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और इंद्र के महल पर आक्रमण कर दिया। अपने प्राणों के भय से देवता पृथ्वी की पर्वत श्रृंखलाओं की गुफाओं में शरण लेने लगे। देवताओं को परेशान करने के लिए हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को हड़प लिया और उसे पाताल लोक में डुबा दिया। धरती माता समुद्र की तलहटी में डूब गई। उस समय मनु और उनकी पत्नी शतरूपा पृथ्वी पर राज कर रहे थे। यह देखकर मनु और उनकी पत्नी ब्रह्मा जी के पास आए, उन्हें प्रणाम किया और कहा, पिताजी, हमें बताएं कि हम आपकी सेवा कैसे कर सकते हैं और इस लोक और परलोक में अपना सुख कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। चूंकि पृथ्वी माता समुद्र में डूबी हुई है, इसीलिए मैं और शतरूपा कहाँ रहें। भगवान ब्रह्मा चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि धरती माता को बचाना चाहिए। उन्होंने कहा, हिरण्याक्ष को नहीं बचाया जा सकेगा, चलो भगवान विष्णु की सहायता लेते हैं। जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे तो उनकी नासिका से एक छोटा सा वारह निकला। वे सोच रहे थे कि यह कौन सा जीव है। वह बढ़ता गया और एक विशाल पर्वत के आकार का हो गया। यह भगवान विष्णु ही थे और उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी माता को समुद्र से बाहर निकालने के लिए उसमें प्रवेश करूंगा। उन्होंने हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वारह का रूप धारण किया, क्योंकि भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करते समय हिरण्याक्ष ने सभी जानवरों में वारह का उल्लेख करना भूल गया था। भयानक गर्जना करते हुए उन्होंने हवा में एक जोरदार छलांग लगाई और अपने खुरों से बादलों को चीरते हुए धरती माता की खोज में समुद्र तल में गोता लगाया। वह समुद्र के दूसरे छोर पर पहुंचे और उसकी गहराई में भूमि देवी को खोज निकाला। इस बीच हिरण्याक्ष समुद्र तट पर पहुंचा, जहां उसका सामना समुद्र के स्वामी वरुण से हुआ और उसने उन्हें चुनौती दी, हे परम प्रभु, हे समस्त लोक के रक्षक, आओ और मुझसे युद्ध करो। वरुण क्रोधित हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि इस समय हिरण्याक्ष उनसे अधिक शक्तिशाली है। इसीलिए उन्होंने अपने क्रोध पर काबू पाया और कहा, मैंने युद्ध करना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। तुम्हें विष्णु से युद्ध करना होगा, केवल वही तुम्हारे बराबर के प्रतिद्वंदी होंगे। जाओ और उनकी खोज करो। अचानक नारद जी वहां पहुंचे। हिरण्याक्ष ने उनसे पूछा, क्या आप विष्णु का पता जानते हैं? नारद जी ने उन्हें बताया कि भगवान विष्णु पृथ्वी माता को बचाने के लिए समुद्र में है। क्रोधित हिरण्याक्ष समुद्र तल की ओर दौड़ा। इसी बीच वारह ने अपना दांत समुद्र तल में गड़ाकर धरती माता को उस पर चढ़ा लिया और सतह की ओर बढ़ने लगे। हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर उसकी ओर झपटा और बोला, अरे कपटी, मेरी जीती हुई पृथ्वी को कहाँ ले जा रहा है? रुक, नहीं तो इसी गदा से तेरा सिर कुचल दूंगा। हिरण्याक्ष ने वारह रूपी भगवान विष्णु को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन विष्णु भगवान ने उसकी सारी चेतावनी को अनसुना कर दिया और सतह पर आते रहे। यह देखकर हिरण्याक्ष ने उनका पीछा किया, लेकिन वारह ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। हिरण्याक्ष बोला, रुको,
अरे कपटी, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी जादुई शक्ति से सबको हरा सकते हो, लेकिन अभी तुम मेरे पास हो और मैं तुम्हें जरूर हरा दूंगा। वारह भगवान धरती माता को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए भाग गए। इस पर हिरण्याक्ष क्रोधित होकर चिल्लाया, तुम कायरों की तरह कैसे भाग सकते हो? मुझे मेरी पृथ्वी लौटा दो। पृथ्वी पहले से ही भयभीत थी। हिरण्याक्ष को देखकर वह और भी कांपने लगी। वारह अवतार में भगवान विष्णु ने पृथ्वी को समुद्र की सतह से ऊपर लाकर उसकी धुरी पर धीरे से स्थापित किया और उसे आशीर्वाद दिया। फिर वह हिरण्याक्ष की ओर मुड़े। दैत्य ने अपनी गदा सुअर पर फेंकी, लेकिन सुअर ने एक तरफ हटकर अपनी गदा उठा ली। वे दोनों अपनी गदा से बहुत देर तक लड़ते रहे। अब ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को चेतावनी दी, सूर्यास्त होने में केवल 1 घंटा बचा है। अंधेरा होने से पहले ही इस राक्षस का नाश कर दो, ताकि उसे अपना काला जादू करने का कोई मौका न मिले। ब्रह्मा की बात सुनकर हिरण्याक्ष ने भगवान विष्णु की ओर गदा फेंकी, लेकिन बाद में उसे दूर फेंक दिया। गदा छूट जाने पर हिरण्याक्ष ने सूअर की छाती पर मुक्कों से प्रहार करना शुरू कर दिया। 12 अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष के मुंह पर मुक्का मारा और उसे हवा में उछाल दिया। वह सिर के बल गिरा और वहीं मर गया। इस प्रकार मनु को उसकी धरती वापस मिल गई और देवताओं को उनका स्वर्ग। इस प्रकार भगवान विष्णु ने 12 अवतार में हिरण्याक्ष का वध किया और धरती माता को संकट से बचाया। तो दोस्तों, यह थी भगवान विष्णु की अदम्य साहस और करुणा के प्रतीक 12 अवतार की कथा। हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने न केवल पृथ्वी की रक्षा की, बल्कि यह संदेश भी दिया कि अधर्म चाहे कितना भी बलशाली हो, धर्म के रक्षक के सामने वह टिक नहीं सकता। अगर आपको विष्णु पुराण की यह कथा पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम भगवान के चौथे अवतार नरसिंह अवतार की कथा भी जल्द लेकर आएं, तो कमेंट में ओम नमो नारायण या जय श्री हरि जरूर लिखें। सनातन धर्म के ऐसे ही अनमोल ज्ञान से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।